Hello guys, Ankit here from Marketer Ankit Consulting and welcome to the day 20 of 100 Day Real Estate Marketing Course. So इस वीडियो में हम लोग बेसिकली बात करेंगे अबाउट द वर्किंग मॉडल ऑफ गूगल एड्स. ठीक है, तो इसके पहले की वीडियोस में हम लोग ने देखा बेसिक्स क्या है गूगल एड्स का, एंड देन हम लोग ने देखा कि अकाउंट कैसे हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएट करते हैं. एंड नाउ इन दिस वीडियो वी विल सी कि बेसिक्स क्या तरीका है किस तरीके से गूगल एड्स बेसिकली काम करता है. ऑलराइट, वर्किंग मॉडल ऑफ गूगल एड्स. नाउ सो फर्स्ट ऑफ ऑल गूगल एड जो काम करता है वो काम करता है पीपीसी मॉडल. पीपीसी मॉडल आपने काफी टाइम सुना होगा कि पीपीसी कैंपेन चला रहे हैं या पीपीसी लीड्स है, राइट. सो पीपीसी का मतलब क्या होता है? पीपीसी का मतलब होता है पे पर क्लिक, राइट. इसका मतलब क्या होता है कि जैसे अभी हम लोग ने यहां पर सर्च किया था ना, पहले हमने क्या सर्च किया था? प्लॉट्स इन नोएडा. ठीक है, सो जैसा अगर आप देखेंगे अभी यहां पर हमें कोई भी एड यहां पर शो नहीं कर रहा है. ठीक है, क्यों नहीं शो कर रहा है? ऑलराइट, अब जैसे फॉर एग्जांपल नीचे शो कर रहा है. अब ये वाला है. अब जैसे फॉर एग्जांपल ये एक एड है, ये मुझे दिखी, राइट. बट जब तक मैं इस पे क्लिक नहीं करूंगा इसके अकाउंट से कोई भी पैसा कट नहीं होगा. ठीक है, जब तक मैं क्लिक नहीं करूंगा इसके अकाउंट से कोई भी पैसा कट नहीं होगा. अब लेट्स से फॉर एग्जांपल अब मैंने क्लिक कर दिया. ठीक है, अब मैंने क्लिक कर दिया. अब इसके अकाउंट से उतना पैसा कट हुआ होगा जो ये जो जिसने कैंपेन सेटअप किया हुआ है उसने जो भी अपना सीपीसी रखा होगा. अब इसमें हम लोग और आगे बात करेंगे कितने तरीकों से हम सेटअप कर सकते हैं. बट लेट्स से फॉर एग्जांपल इसने एक बिड वहां पे लगा कर रखी होगी कि भाई मैं एक क्लिक के लिए 30 रुपए देने को तैयार हूं या 50 रुपए देने के लिए तैयार हूं या 100 या 300 जो भी है, 500 600 तक भी जाती है एक क्लिक की कॉस्ट. सब डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट क्या है, कौन सी सिटी में आप काम कर रहे हो. अगर आप मुंबई में एक लग्जरी प्रॉपर्टी सेल कर रहे हो 15 करोड़ की, तो वहां पर सीपीसी अराउंड 300-400 भी जाता है. इवन दो बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है, बट क्योंकि प्रोडक्ट का प्राइस इतना ज्यादा है उसकी वजह से उतना है. वहीं लेट से फॉर एग्जांपल अगर इसी चीज की बात करूं, प्लॉट्स इन नोएडा, इसकी अगर हम बात करें, प्लॉट्स है, छोटा प्रोडक्ट होगा, तो यहां पर कभी कभी सीपीसी 12 रुपए, 13 रुपए, 15 रुपए भी होती है. ठीक है, तो सब कुछ डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट क्या है, सिटी क्या है, कॉम्पिटिशन क्या है उस चीज के ऊपर. ठीक है, तो अब जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, अब देखो मैंने यहां पर फॉर्म नहीं भरा है, अभी तक फॉर्म नहीं भरा है, बट इसके अकाउंट से पैसे कट गए होंगे. ऑलराइट, गूगल आपको क्लिक के बेसिस पर पैसे चार्ज करता है और इसीलिए उसको बोलते हैं पे पर क्लिक, पीपीसी, राइट. पे पर क्लिक, नॉट पे पर लीड के बेसिस पे नहीं होते, क्लिक के बेसिस पर होते हैं. ऑलराइट, सो दिस इज फर्स्ट द पीपीसी मॉडल, पे पर क्लिक. सेकंड, इसमें जो होता है ना, ऑक्शन एंड बिडिंग मॉडल काम करता है. ऑक्शन एंड बिडिंग का मतलब क्या होता है? जैसे कि फॉर एग्जांपल आप जानते होंगे कि जिसको क्या बोलते हैं हिंदी में, नीलामी, राइट. कि फॉर एग्जांपल एक यहां पर एक सामान है, मान के चलो कोई एक घर है फॉर एग्जांपल, उसकी नीलामी लगानी है. ठीक है, तो जो इसका बेस प्राइस होगा वो लेट से मान के चला है कि 1 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए मान के चलो. 1 लाख में कहां घर मिलता है? ठीक है, 1 करोड़ रुपए. तो अब लेट से वहां पर अगर 5 बिडर हैं तो लोग बिडिंग लगाएंगे कि बोली लगाएंगे कि मैं 1 करोड़ 10 लाख देने को तैयार हूं. कोई बोलेगा 1 करोड़ 20 लाख, कोई बोलेगा 1 करोड़ 30 लाख. एंड जिसने 1 करोड़ 30 लाख बिडिंग दी, बोली लगाई, उसको वो घर मिल जाएगा. ठीक है, बहुत सिंपल है ये, बहुत सिंपल. इसमें बेसिकली जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है कि सबसे ज्यादा पैसे किसने दिया उसका हो गया. ठीक है, बट तो ये इस मॉडल पे काम करता है, बट एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता है गूगल में. एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता है. इसमें क्या हुआ, इसमें जिसने सबसे ज्यादा पैसा दिया उसी का हो गया, राइट. बट गूगल के बिडिंग में क्या होता है कि वहां पर एक और फैक्टर जुड़ जाता है उसके साथ, जिसको बोलते हैं एड रैंक, राइट. सो बेसिकली गूगल उसकी साइट को नंबर 1 पोजीशन पे रैंक करेगा. जैसे हमारे केस में जो प्रोडक्ट है, यानी जो सामान है जो हम बेचने की कोशिश कर रहे हैं, वो क्या है? वो कीवर्ड है, राइट. हर एक इंसान चाहेगा कि उसकी साइट रैंक करे नंबर 1 पोजीशन के ऊपर. जब भी कोई कस्टमर प्लॉट्स इन नोएडा या कुछ भी, प्लॉट्स इन मुंबई या व्हाटएवर, फ्लैट्स इन मुंबई, जो भी कुछ भी सर्च करे तो उसकी साइट नंबर 1 पोजीशन पे हो. हर एक इंसान यही चाहेगा, राइट. बिकॉज नंबर 1 पोजीशन पे होना ऑब्वियसली बहुत ज्यादा एडवांटेज होता है. ठीक है, सो उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए एड रैंक एक चीज होती है जो गूगल देखता है. एड रैंक क्या होता है? एड रैंक मतलब जिसकी एड रैंक ज्यादा होगी, पैसा नहीं. जो ऑफलाइन वाला मॉडल है उसके अंदर तो क्या होता है? पैसा. जिसका पैसा ज्यादा है उसका हो गया. बट गूगल के मॉडल में जिसका एड रैंक ज्यादा है उसकी साइट नंबर 1 पे रैंक करेगी. ठीक है, एंड देन अकॉर्डिंगली जिसके नीचे नीचे एड रैंक होते जाएंगे उसके हिसाब से रैंकिंग नीचे नीचे आते जाएगी. ओके, सो ये एड रैंक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसके अंदर. नाउ व्हाट इज एड रैंक? एड रैंक जो होता है वो होता है क्वालिटी स्कोर इनटू मैक्सिमम सीपीसी, राइट. क्वालिटी स्कोर इनटू मैक्सिमम सीपीसी. ठीक है, सो देखिए अब क्वालिटी स्कोर क्या होता है?
क्वालिटी स्कोर आपको एक स्कोर होता है आउट ऑफ 10 जो गूगल आपको देता है, गूगल आपके कीवर्ड को देता है। अब ये क्वालिटी स्कोर कौन से मैटर के ऊपर आता है, अब ये भी अलग अलग फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, बट प्राइमरली इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो होती है आपकी जो वेबसाइट है उसका रेस्पॉन्सिवनेस कितना है, मोबाइल फ्रेंडली है या नहीं, आपका जो CTR है यानी जो लोग कितने लोग क्लिक कर रहे हैं, वो सारी चीजें आपकी सही है, यानी जिसकी बात हम लोग और आगे इन डेप्थ में करेंगे। बट बेसिकली आप मान के चलो क्वालिटी स्कोर मतलब आपका जो साइट है वो सही चल रहा है, यानी स्पीड सही है, यानी उसका UI सही है, यानी लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं रही उस चीज में करने में, है ना, जब आप ऐड बना रहे हो लोग उसके ऊपर क्लिक कर रहे हैं या नहीं, ये सारी चीजें आपकी डिफाइन करती है क्वालिटी स्कोर जो आपको गूगल देता है आपके कीवर्ड्स को आउट ऑफ 10। ठीक है, एंड मैक्सिमम CPC क्या होता है, CPC मतलब होता है कॉस्ट पर क्लिक। मैंने आपको यहां पर स्टार्टिंग में बताया था राइट कि इसने जो भी CPC रखी होगी उसके हिसाब से पैसा कटा होगा, तो हमने कितनी CPC रखी है वो यहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, सो लेट्स से फॉर एग्जांपल अभी हमने यहां पे सर्च किया प्लॉट्स इन नोएडा और उसके लिए 3 लोग अपनी एड चला रहे हैं, बिडर 1, बिडर 2 एंड बिडर 3। तो अब गूगल कैसे डिसाइड करेगा कि किसकी वेबसाइट को नंबर 1 पर रैंक करा जाए। ठीक है, सो लेट्स से बिडर 1, इसका जो क्वालिटी स्कोर है ये है 5, ऑलराइट, एंड जो इसने मैक्सिमम CPC लगा रखा है, इसने रखा है 20 रुपए कि मैं 20 रुपए देने को तैयार हूं एक क्लिक के लिए, नॉट लीड, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, क्लिक। ठीक है, क्लिक करने पे हम यहां पर आते हैं और उसके बाद फिर डिपेंड करता है कि सामने वाले पर्सन ने फॉर्म भरा नहीं भरा, वो एक अलग चीज आती है। ठीक है, सो लेट्स से बिडर 1 ने ये रखा है, क्वालिटी स्कोर 5 है और मैक्सिमम CPC 20। नाउ कितना इसका आंसर निकल के आएगा टोटल, 20 into 5 100। ठीक है, तो इसका एड रैंक कितना आया 100। बिडर 2, इसकी जो क्वालिटी स्कोर है ये बिडर 1 से ऊपर है, 7 की इसकी क्वालिटी स्कोर है, बट इसने जो CPC है वो कम रखा है। आप देखिए इसने 20 रखा था, इसने 15, यानी पैसे इसने कम दिए। ठीक है, बट अब 15 into 7 कितना होगा 105। एंड बिडर 3, इसका जो क्वालिटी स्कोर है ये सबसे कम है 3, मतलब इसकी वेबसाइट बहुत पुअर है, एक्सपेक्टेड CTR बहुत कम है। ठीक है, बट इसने जो इसका CPC है वो पैसा सबसे ज्यादा यहां पर लगा के रखा है ना, 30 रुपए सबसे ज्यादा है, 20 15 में 30 सबसे ज्यादा है। तो अगर देखें तो इसका जो स्कोर निकल के आएगा एड रैंक वो कितना आएगा 90। ठीक है, तो देखिए सबसे ज्यादा पैसा तो ये देने को तैयार है, लेकिन जो एड रैंक है वो सबसे कम इसी की है, और सबसे ज्यादा किसकी है, सबसे ज्यादा है इसकी बिडर नंबर 2 की, बट बिडर नंबर 2 सबसे कम पैसा पे कर रहा है, राइट। सो बेसिकली यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर निकल के आता है वो होता है आपका क्वालिटी स्कोर एंड ऑब्वियसली आप कितना पैसा स्पेंड करने को तैयार हो। अब लेट्स से फॉर एग्जांपल यहां पर अगर ये जो पर्सन है ये 30 रुपए के बदले मान के चलो 35 रुपए या लेट्स से 36 रुपए स्पेंड अगर करने को तैयार है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा इसका 36 into 3 108। ठीक है, तो अब यहां पर इसकी 108 एड रैंक बन जाती है, नाउ ये नंबर 1 पे रैंक करेगा। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आया है पूरा क्लियरली कि जो रैंकिंग होती है वो किस तरीके से होती है। तो आप जब भी एड बनाएं आप इन 2 फैक्टर्स के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दें, क्वालिटी स्कोर कितनी है एंड आपका जो मैक्सिमम CPC आप वो कितना सेट कर रहे हो। हालांकि ये सारी चीजें हम क्वालिटी स्कोर और मैक्सिमम CPC हम देख सकते हैं, बट हम दूसरे लोगों की एड रैंक नहीं देख सकते कि जो दूसरे लोग हैं उनकी क्या एड रैंक है, बिकॉज अगर वही हमें दिख जाए फिर तो पूरा पॉइंट ही खत्म हो गया ना बिडिंग का, मतलब हम ऑलरेडी जान जाएंगे कि उन्होंने कितना CPC रखा है और ऑब्वियसली हम उससे बढ़ा के दे देंगे। तो गूगल वो हमें नहीं बताता, बट या आपका क्वालिटी स्कोर आपको गूगल जरूर बताता है कि आपकी क्वालिटी स्कोर कितना है, अकॉर्डिंगली आप चेंजेस करते रह सकते हो, बढ़ाते रह सकते हो, देख सकते हो कि आपकी जो एड है वो किस पोजीशन के ऊपर रैंक कर रही है, कितने पैसे में। ऑलराइट, सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। यहां पर बेसिकली हमने बात किया कि गूगल का जो वर्किंग मॉडल है वो कैसा है, एंड देन इसमें PPC मॉडल आता है, ऑप्शन एंड बिडिंग आता है, एंड एड रैंक आता है, और यहां पर हमने देखा एड रैंक के बारे में इन डेप्थ में। Alright, so that's all from my end in this video and I will see you in the next one। और हम धीरे धीरे गूगल एड्स को और इन डेप्थ में कवर करते जाएंगे इन टर्म्स ऑफ रियल एस्टेट पे कैसे हम अच्छी तरीके से लीड जनरेट कर सकते हैं। Alright, अगर आपके कोई भी सजेशंस हैं, अगर आपके कुछ भी क्वेश्चंस हैं तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में आप डालिए, एंड प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल अगर आपको चीजें यहाँ पर जो वीडियोस में आपको जो बता रहा हूँ अगर आपको सही लगती है तो। Alright, thank you so much, that's all from my end, thank you so much।